बिफोर स्टार्टिंग जस्ट हम लोग को बेसिक्स एनाटॉमी या फिजियोलॉजी देख लेना है किडनी के बारे में। वी ऑल नो दैट किडनी इज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। लोकेशन कहाँ पे होता है? दैट इज अराउंड द लंबर रीजन में किडनी का लोकेशन होता है। टू किडनीज होता है नंबर वन, इट इज राइट एंड लेफ्ट होता है, ठीक है। एंड किडनी इट इज एन रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। तो रेट्रोपेरिटोनियल मींस पेरिटोनियम के अंदर, ठीक है। इट इज अ रेट्रो और बिहाइंड द पेरिटोनियम, तो इट इज अ रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, ठीक है। एंड इसमें हम लोग देखेंगे वेसल्स क्या क्या सप्लाई होते हैं। मेनली रेनल आर्टरी, जो आर्टरी सप्लाई होता है जो किडनी में, दैट इज द रेनल आर्टरी विच इज अ ब्रांच ऑफ आउटा। एंड कौन सा वेन होता है? रेनल वेन विच इज अ ब्रांच ऑफ इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। किडनी के जस्ट ऊपर एक ग्लैंड है दैट इज नोन एज सुप्रारेनल ग्लैंड और द एड्रिनल ग्लैंड। शेप कैसा होता है किडनी का? बीन शेपेड। लोकेशन क्या है? लेफ्ट किडनी का जो लोकेशन होता है वो around the levels of T12 to L2 levels, and right kidney का जो levels है that is L1 to L3। ये important है, हाँ कभी कभार पूछ लेते हैं कि किडनी का levels क्या होते हैं, लोकेशन बताओ। तो लेफ्ट किडनी का जो लोकेशन है अराउंड T12, मतलब जो वर्टिब्रा है thoracic vertebra 12 से लेकर के लंबर वर्टिब्रा 2 तक, एंड जो राइट किडनी है वो थोड़ा लंबर 1 से लेकर लंबर 3 तक है। बिकॉज राइट किडनी को नीचे, बिकॉज ड्यू टू लिवर की वजह से, ओके। एंड इसलिए वो थोड़ा राइट किडनी थोड़ा नीचे में है एंड जो लेफ्ट किडनी वो थोड़ा ऊपर की तरफ है, ओके। पोल्स, दो पोल आता है किडनी में, दैट इज द अपर पोल एंड द लोअर पोल। तो अपर पोल को हम लोग सुपरफिशियल पोल भी बोलते हैं, एंड जो लोअर पोल है इट इज आल्सो नोन एज इंफीरियर पोल, ठीक है। दो पोल होता है, अपर पोल एंड द लोअर पोल, आल्सो नोन एज सुपरफिशियल पोल और द इंफीरियर पोल। सर्फेसेस, किडनी के दो सर्फेसेस होते हैं, वन इज द एंटीरियर मींस द लाइक इन फ्रंट साइड एंटीरियर सरफेस, एंड वन इज बिहाइंड इट इज द पोस्टीरियर सरफेस। किडनी का साइज कितना होता है अकॉर्डिंग टू लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट? इट इज 12 into 6 into 3 सेंटीमीटर, ठीक है। वेट कितना होता है? अराउंड 100 to 120 ग्राम। नाउ लेट अस सी द कट सेक्शन ऑफ द किडनी। कट सेक्शन ऑफ द किडनी में देखने में कैसा होता है? एक बाहर का टाइप, बाहर का जो लेयर होता है इट इज द कॉर्टेक्स एंड द इनर इज द मेडुला पार्ट, एंड वहां से एक यूरेटर जाता है थ्रू द रेनल पेल्विस, ठीक है, जिसमें आर्टरी, वेन एंड यूरेटर डक्ट का सप्लाई जहां से। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ये सब हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, जस्ट एक बार मैं रीड आउट कर देता हूँ कि नेक्स्ट जो रेनल पेल्विस के अंदर से फिर एक जाता है मेजर कैलिक्स। ये वाला जो पार्ट है इट इज द मेजर कैलिक्स। देन माइनर कैलिक्स जाता है, जो मेजर कैलिक्स कितना है? अराउंड 2 to 4 इन नंबर्स होते हैं। देन छोटा छोटा दिस इज द माइनर कैलिक्स वाला पार्ट, ठीक है। फिर सब डिवाइड होता है मेजर कैलिक्स से, दैट इज द माइनर कैलिक्स, ये थोड़ा ज्यादा इन नंबर होता है, दैट इज द 7 to 12 इन नंबर। देन रेनल पैपिला होता है, देन द रेनल पिरामिड का फॉर्मेशन होता है, पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स, रेनल पिरामिड का फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये थोड़ा हम लोग ने बेसिक्स देख लिया एनाटॉमी कि कट सेक्शन में किडनी का क्या क्या पार्ट्स होते हैं। फंक्शंस क्या होता है किडनी का? इट डिटॉक्सिफाई करता है ड्रग, क्योंकि ड्रग को एक्सक्रीट करता है, ठीक है, लिवर से मेटाबॉलिज्म हो करके उसके बाद जो वेस्ट है दैट इज इट इज एक्सक्रीटेड बाय द किडनी। देन ब्लड का प्यूरिफाई करता है, हाइड्रेशन मेंटेन करता है, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करता है, सोडियम पोटेशियम मेनली, हेमोपोएटिक ऑर्गन है, ठीक है। एंड नेक्स्ट नंबर 6 इज द यूरिन कंसंट्रेटर, यूरिन को कंसंट्रेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा एक पाथवे देख लेते हैं, यहाँ पे कैसा पाथवे रहता है, दैट इज द आर्टेरियल कैस्केड पाथवे। कैसे सप्लाई होता है ये किडनी में, द आर्टरीज एंड वेनस सप्लाई कैसा होता है? सबसे पहले आउटा क्या होता है? आउटा का एक ब्रांच है दैट इज द रेनल आर्टरी, देन इट फर्दर ब्रांच इनटू द सेगमेंटल आर्टरी। फिर किडनी के जो लोब्यूल्स है उसमें सप्लाई देता है, क्या कौन सा देता है आर्टरी? इंटरलोब्यूलर आर्टरी। फिर डिवाइड होता है आर्कुएट आर्टरी का सप्लाई एंड इट चेंजेस इनटू आर्टेरियोल्स, ठीक है। आर्टेरियल्स, फिर उसके बाद आता है कैपिलरीज। तो ये होता है देखो जो किडनी में ब्लड लेकर आता है, आर्टरी विच ब्रिंग्स द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द किडनी, एंड वेन क्या करता है? जो किडनी से डीऑक्सीडेटेड ब्लड है वो वेन आईबीसी के थ्रू हार्ट में जाता है टू प्यूरिफाई द ब्लड, ओके। तो आर्टरी से जो था मेरा लाइक ऑक्सीडेटेड ब्लड आया, दैट इज रेनल आर्टरी, देन सेगमेंटल आर्टरी, फिर इंटरलोबुलर आर्टरी, फिर आर्कुएट आर्टरी, फिर आर्टेरियोल्स। फिर कैपिलरीज में जाता है जो ब्लड, फिर कुछ फिल्ट्रेशन होता है, टॉक्सिन्स होता है जो यूरिन के रूट से निकल जाता है,
ठीक है, दैट इज वी कॉल इट एज द जीएफआर। देन वेन्यूल्स आता है, वेन्यूल्स में arcuate vein, then renal vein, then follows the IVC, inferior vena cava। फिर वो लिवर में जाता है, फिर लिवर में जाकर के वो सुपीरियर वेना कावा से हार्ट में चला जाता है, देन इट प्यूरिफाइज। देन फिर हार्ट क्या करता है, फिर ब्लड वेंट्रिकल उसका पंप करता है, फिर आउटर से जाकर के ये सेम मैकेनिज्म पाथवे फॉलो होता है। ठीक है, जस्ट ये जानने के लिए। एंड नेफ्रॉन्स क्या होता है, नेफ्रॉन्स इज द फंक्शनल यूनिट, वी ऑल नो फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, वी कॉल इट अ नेफ्रॉन। ओके, ये वाला डायग्राम ऑल लो कि कैसा सप्लाई होता है कि एफरेंट आर्टरियोल है, जो कि वहां से एफरेंट आर्टरियोल जो लाता है लाइक इनटू द इट मर्ज इनटू द बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट या फिर जो भी एक्सक्रीट होता है दैट इज वाया द एफरेंट आर्टरियोल्स। तो यहाँ से क्या होगा, बोमेन कैप्सूल से फिर मेरा लूप ऑफ हेनले स्टार्ट हो जाता है। लूप ऑफ हेनले बेसिकली यहाँ पे आएगा, उससे पहले पीसीटी आता है, दैट इज द प्रॉक्सिमल कर्वेलेटेड ट्यूब्यूल। तो यहाँ पे जो सोडियम पोटेशियम का जो बैलेंस है, यहाँ पे पहले पीसीटी में स्टार्ट होता है, यहाँ पे मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन होता है वो पीसीटी में होता है। देन इट गोज डाउन टू द लूप ऑफ हेनले, इट्स अ यू शेप्ड पार्ट, इट इज द लूप ऑफ हेनले। देन हमारा असेंडिंग डक्ट आता है, फिर डिसेंडिंग डक्ट आता है, देन कलेक्टिंग डक्ट में और द ट्यूब्यूल्स में इट ओपन्स इनटू द यूरेटर। तो ये जस्ट सिंपल डायग्राम था, जस्ट कैसे पाथवे फॉलो होता है देखने के लिए। देन किडनी एग्जामिनेशन हम लोग कैसे करते हैं, लंबर रीजन में हम लोग एब्डोमेन को पैल्पेट करते हैं और लंबर रीजन में हम लोग एग्जामिन करते हैं बाय द टू हैंड मेथड, और वी कॉल इट एज अ बाईमैनुअल एग्जामिनेशन। ठीक है, नॉर्मली जो पेशेंट अगर मान लो कुछ पेन लेकर के आता है, वो लंबर रीजन में जस्ट बिहाइंड लंबर रीजन में पेन लेकर के आएगा, बिकॉज वी नो किडनी इज एन रेक्टोपेरिटोनियल ऑर्गन। ठीक है, तो सिंगल हैंड भी टेक्निक है और बाईमैनुअल एग्जामिनेशन वाला भी टेक्निक है, दैट इज अ टू हैंड मेथड टेक्निक। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं अबाउट दी फेशिया और दी अबाउट दी जस्ट लाइक किडनी जो है, रेनल जो किडनी है वो कवर किससे होता है, कौन से कैप्सूल से, दैट इज द रेनल कैप्सूल से, और उसके आसपास फैट से कवरिंग होता है। ठीक है, दैट इज द रेनल फेशिया। और क्या होता है, पेरिनेरल फैट, दैट इज इट सपोर्ट्स लाइक अ कुशन टू प्रिवेंट एनी शॉक और एनी इंजरी। तो ये जो पेरिनेरल फैट होता है, इट प्रोवाइड्स अ बैरियर। ठीक है, और इट प्रोटेक्ट्स लाइक अ कुशन। ठीक है, ये इसको प्रोटेक्ट करता है किडनी को, दैट इज द पेरिनेरल फैट। और इसके अंदर और क्या फैट प्रेजेंट होता है, दैट इज द रेनल फेशिया एंड इट इज कवर्ड बाय द रेनल कैप्सूल। तो ये जो रेनल कैप्सूल है एंड द रेनल फैशिया है, इट कंबाइंस एंड फॉर्म्स द कनेक्टिव टिश्यू फॉर द प्रोटेक्शन पर्पस। ठीक है, और जो रेनल फैशिया है, दैट इज द फैट अराउंड द किडनी, ये एंटीरियर भी हो सकता है, पोस्टीरियर भी होता है। तो एंटीरियर का नाम, ऐसा नाम दिया हुआ है एंटीरियर फेशिया का, दैट इज द जेरोटास फैट, जेरोटास फेशिया। एंड जो पोस्टीरियर जो रेनल फेशिया होता है, उसका नाम क्या है, जकरकंस फेशिया। अगर नाम याद होता है तो कर लो, अदरवाइज इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एंटीरियर फेशिया और पोस्टीरियर फेशिया का हम लोग ने नेम देखा। और पेरिनेरल फैट जो होता है, इट प्रोवाइड्स अ कुशन लाइक स्ट्रक्चर जो किडनी को प्रोटेक्ट करता है। इन्वेस्टिगेशन है, मान लो कोई भी किडनी का पेशेंट है, कोई भी किडनी इंजरी हो या फिर कुछ भी कंडीशन हो, तो किडनी प्रोफाइल करने के लिए हम लोग यूरिन एग्जामिनेशन भी करते हैं, दैट इज सैंपल कलेक्ट करते हैं। नॉर्मली द मॉर्निंग सैंपल, द मिड स्ट्रीम यूरिन को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, देन उसको स्टोर करते हैं, देन उसको एग्जामिन करते हैं, उसका वॉल्यूम देखते हैं। कभी कभार हम लोग कुछ कंडीशंस देखते हैं कि वेदर देयर इज एनी प्रोटीन यूरिया और नॉट। ठीक है, क्योंकि किडनी डैमेज अगर होता है तो उसमें प्रोटीन निकल सकता है। इन केस ऑफ मेनली कॉमन है डायबिटिक पेशेंट। तो पॉलीयूरिया किस कंडीशन में होगा, जब जो यूरिन होगा, वॉल्यूम होगा ग्रेटर देन 2000 ml होगा। नॉर्मल जो वॉल्यूम रहता है, इट इज अराउंड 800 ml टू 2000 ml पर 24 आवर। अगर 2000 ml हुआ, देन वी कॉल इट एज ग्रेटर देन 2000 ml हुआ, देन वी कॉल इट एज पॉलीयूरिया। ओलिगोयूरिया कब बोलेंगे, लेस देन 400 ml, एंड एनुरिया कब बोलेंगे, लेस देन 100 ml, वी कॉल इट एज एनुरिया। कलर मेनली जो नॉर्मल कलर होता है यूरिन का, इट इज स्ट्रॉ कलर। ठीक है, स्ट्रॉ कलर और कलरलेस। स्ट्रॉ कलर हम लोग मेडिकल टर्म है वो यूज करते हैं। एंड डायबिटीज इंसिपिडस इज द कंडीशन जहां पे जो यूरिन होता है, इट गेट्स डाइल्यूटेड। ठीक है, और कभी कभार कलर रेड भी मिल सकता है इफ देयर इज एनी हेमाचूरिया। अगर ब्लड मिले यूरिन में, वी
कॉल इट एज हेमाचुरिया। तो उस कंडीशन में जो यूरिन है वो रेड मिल सकता है। ब्राउन या ऑरेंज कंडीशन भी मिल सकता है यूरिन में। कौन सा कंडीशन मिलेगा? व्हेन देयर इज पेशेंट को एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग चलता है, मेनली रिफाम्पिसिन। तो उसका क्या एक साइड इफेक्ट है, दैट इज यूरिन जो होता है येलोइश यूरिन निकलता है और द ऑरेंज कलर यूरिन। तो सम ड्रग से भी कभी कभार कलर जो है यूरिन का वो चेंज हो सकता है। ठीक है। ओडर, नेक्स्ट ओडर। जो ओडर होता है मेनली फ्रेश जो यूरिन होता है वो एरोमेटिक होता है। ठीक है। अगर वो मान लो यूरिन का अगर स्टोर कर ले देन उसमें क्या होता है बहुत ओडर, बहुत एक गंदा ओडर स्मेल आता है, दैट इज द एमोनिकल, एमोनिया के स्मेल की तरह एक ओडर मिलता है यूरिन। ठीक है। एंड फ्रूटी स्मेल कब मिलता है? जब कोई पेशेंट स्टारवेशन हो, जब बहुत लाइक स्टारवेशन हो, ठीक है, बहुत टाइम से अगर फास्टिंग हो, तो उसमें यूरिन जो होता है दैट इज इट इज फ्रूटी स्मेल। फिशी स्मेल किसमें होता है? इन केस ऑफ यूटीआई। ठीक है। नेक्स्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द यूरिन जो नॉर्मल होता है वाटर का, जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी इट इज 1.000। नॉर्मल यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है वो 1.003 से 1.030। ये थोड़ा याद रखना है, इट इज अ नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द यूरिन। ठीक है। अगर मान लो कोई भी किडनी डिजीज हो, तो ये जो हम लोग जो जो हम लोग यूरिन रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी भी मेंशन होता है। तो कोई भी किडनी डिजीज में क्या होता है, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉर्मल लेवल से अगर बढ़ जाता है तो वी सस्पेक्ट देयर इज एनी किडनी डिजीज। तो इट माइट बी ड्यू टू ट्यूबुलर डिसफंक्शन और नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ठीक है। नेक्स्ट, pH of the urine. pH of the urine can be basically acidic, can be if it is acidic, जो लेवल्स अराउंड 4.0 टू 8.0 के अंदर अगर रहा, तो इफ इट इज एसिडिक, अगर एसिडिक रहा देन देयर माइट बी चांस ऑफ कीटोन बॉडी फॉर्मेशन, कीटोसिस और कीटोएसिडोसिस और यूटीआई। तो उस कंडीशन में थोड़ा एसिडिक हो जाता है यूरिन का पीएच। CRF दैट इज क्रॉनिक रेनल फेलियर में थोड़ा एसिडिक जो होता है वो थोड़ा अल्कलाइन हो जाता है क्रॉनिक रेनल फेलियर में। ठीक है। तो ये हम लोग ने देखा कि pH ऑफ यूरिन कैसे ऑल्टर होता है इन केस ऑफ सम ऑफ द कंडीशंस लाइक कीटोन बॉडी फॉर्मेशन और द यूटीआई और द क्रॉनिक रेनल फेलियर में थोड़ा जो pH होता है वो अल्कलाइन हो जाता है। नेक्स्ट, द केमिकल कंपोजिशन। प्रोटीन अगर लेस देन 150 मिलीग्राम पर डे निकला देन वी कॉल इट एज अ नॉर्मल प्रोटीन व्हिच इज एक्सक्रीटिंग वाया द यूरिन। बट अगर यही प्रोटीन इफ इट इज ग्रेटर देन 150 mg पर डे अगर निकलता है देन वी कॉल इट एज प्रोटीन यूरिया। यूरिन से प्रोटीन निकल रहा है, दैट इज द एल्ब्यूमिन। तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन कब निकलता है? मेनली ज्यादातर डायबिटिक मेलिटस पेशेंट who are who are having renal complications। ठीक है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी हम लोग बोलते हैं। ट्यूमर, if there is any tumor present और the tumor है किडनी में, हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि what are the different conditions for kidney tumor। क्रॉनिक रेनल फेलियर में भी क्या होता है? प्रोटीन निकलता है पेशेंट का एंड सम ऑफ द कंडीशन ऑफ किडनी डैमेज के अंदर प्रोटीन यूरिया होता है। ग्लूकोज का नॉर्मल लेवल्स कब होता है? दैट इज नॉर्मली जो होता है पर डे में लेस देन 500 मिलीग्राम निकलता है किडनी से। बट इफ इट इज ग्रेटर देन 500 मिलीग्राम पर डे वी कॉल इट एज ग्लूकोज यूरिया। तो ग्लूकोज यूरिया कब होता है पेशेंट का? जब कोई डायबिटिक कंडीशन हो या फिर पेशेंट स्टेरॉइड इंटेक करता हो, तो उसमें ग्लूकोज लेवल यूरिन में बढ़ जाता है। ओके। एंड कीटोन बॉडीज बेसिकली कब निकलता है? व्हेन देयर इज एक्सेसिव स्टारवेशन। अगर कोई पेशेंट एक्सेसिव स्टारवेशन करता हो और वेट लॉस पेशेंट का हुआ हो, तो उसमें क्या होता है? कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होता है यूरिन में व्हिच इज एक्सक्रीटेड वाया द किडनी। वहां पे क्या होता है? बेसिकली फैट क्या होता है? फैट प्रोटीन्स का, और प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन होने से कीटोन बॉडी निकलता है व्हिच इज रिलीजिंग फ्रॉम वाया द किडनी एंड उसमें फिर यूरिन में कीटोन बॉडीज भी मिलता है पेशेंट। बिलिरुबिन लेवल्स और बाइल सॉल्ट्स। किडनी में कभी कभार बाइल सॉल्ट्स बिलिरुबिन भी चेक करते हैं। वहाँ पे अगर तुम लोग यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन देखोगे तो ये सारे क्राइटेरिया तुम लोग को देखने को मिलेगा यूरिन के रूटीन एग्जामिनेशन में। बाइल सॉल्ट्स हम लोग भी चेक करते हैं यूरिन में कि if there is any presence of bile salts or bilirubin or not। अगर मिलता है then we will suspect any liver abnormalities or jaundice, क्योंकि because हमारा क्या हो रहा है ना, ब्लड में ही हमारा जो बिलिरुबिन लेवल्स है इट इज इंक्रीजिंग, देयरफॉर वो कहीं ना कहीं किडनी से ही एक्सक्रीट होता है बाइल एंड वहाँ पे
लोग को बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट मिल सकता है अब अगर कोई पेशेंट लिवर एब्नॉर्मलिटीज या जॉन्डिस का पेशेंट हो। ब्लड हम लोग बेसिकली चेक करते हैं और हेमाचूरिया में पहले देख लेते हैं। हेमाचूरिया में हम लोग को क्या क्या कंडीशन मिलेगा, जिस कंडीशन में कोई हेमाचूरिया मिलेगा, ठीक है। रेनल इंजरी में फिर ट्यूमर है, स्टोन्स बहुत कॉमन है, मेनली जो स्टोबराइट काइंड ऑफ स्टोन्स हम लोग ने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, स्टोबराइट काइंड ऑफ स्टोन्स, ठीक है, वो सारे स्टोन्स में हेमाचूरिया प्रेजेंट ज्यादा मिलेगा। इफ एनी देयर इज एनी कोगुलेशन एब्नॉर्मलिटीज, तो उसमें क्या होता है, कोगुलेशन एब्नॉर्मलिटीज में हेमाचूरिया मिल सकता है पेशेंट का, ठीक है। प्लेटलेट जिसका बहुत कम हो, इन केस ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ठीक है, उस कंडीशन में भी हेमाचूरिया मिलेगा, क्योंकि सारे पेशेंट में ब्लीडिंग टेंडेंसी हो जाता है, ठीक है। दैट इज व्हाई यहाँ पे हेमाचूरिया देखने को मिल सकता है। पल्स सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हम लोग यूटीआई चेक करने के लिए चेक करते हैं, पल्स सेल्स कितना है। नॉर्मली जो हम लोग यूरिन कल्चर एग्जामिनेशन करते हैं उसमें डिटेक्ट हो जाता है कि विच काइंड ऑफ बैक्टीरिया ग्रोथ है कि नहीं, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट ओनली वी आर सेलेक्टिंग द बेस्ट एंटीबायोटिक, बेस्ट सेंसिटिव एंटीबायोटिक्स फ्रॉम देयर। वहाँ पे सेंसिटिव एंड रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक्स का एक चार्ट आ जाता है जहाँ पे हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं कि कौन सा एंटीबायोटिक्स ज्यादा कौन सा एंटीबायोटिक ज्यादा काम करता है, इन केस ज्यादा काम करेगा इन केस देयर इज एनी यूटीआई। तो यूटीआई में हम लोग बेसिकली पल्स सेल्स चेक करते हैं, वहाँ पे पल्स सेल जो नॉर्मल होता है अराउंड 3 to 4 एचपीएफ होता है, बट अगर उससे अगर ज्यादा मिले तब वी विल सस्पेक्ट एनी यूटीआई, ठीक है। स्टोन इन्फेक्शन में भी पल्स सेल बढ़ जाता है और एब्सेस में भी पल्स सेल बढ़ सकता है, ओके। नेक्स्ट एक आता है यूरिन का केमिकल कॉम्पोजिशन में, दैट इज अ टिपस्टिक टेक्निक आता है, जिसमें हम लोग टिपस्टिक टेक्निक से हमको क्या पता चल जाता है कि हम लोग मिड स्ट्रीम क्या करते हैं, एक मिड स्ट्रीम यूरिन कलेक्ट करते हैं सैंपल, और इसमें क्या होता है एक टिपस्टिक, स्टिक के अंदर बहुत सारा कलर रहता है, कलर कोडिंग रहता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट अगर मान लो यूरिन में प्रोटीन डिटेक्ट करना है कि प्रोटीन यूरिन में प्रेजेंट है या नहीं, तो अगर है तो कितना कंसंट्रेटेड या कितना अमाउंट में है, तो इसमें कुछ कलर कोडिंग रहता है ये स्टिक में। तो कलर कोडिंग के अकॉर्डिंगली इफ अगर हम लोग स्टिक को डिप करें, अगर डिप के अकॉर्डिंगली अगर वो जो स्टिक के अंदर जो कलर है वो अगर कलर चेंज हो जाए, तो उससे हम लोग डिटेक्ट करते हैं वेदर देयर इज एनी पर्टिकुलर कंडीशन जो हम लोग खोज रहे हैं, वेदर इट इज दैट कंडीशन और नॉट। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट कलर चेंज, वो कलर चेंज के अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन होता है, दैट इज इट इज मेंशन इन दैट लिपस्टिक जो बॉक्स रहता है उसमें मेंशन रहता है कि कलर का चेंज अगर किस कलर चेंज अगर होता है, तो उस कंडीशन में अगर मान लो वो कलर चेंज अगर नॉर्मल कलर से अगर डिफरेंट कलर चेंज हो जाए, तो उस डिफरेंट कलर चेंज होने से कौन सा डिजीज कंडीशन हुआ है पेशेंट को, तो हम लोग डिपस्टिक मेथड से इसे टेस्ट करके चेक कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट इंपॉर्टेंट है, हम लोग बेसिकली किडनी कॉम्प्रोमाइज और रेनल कॉम्प्रोमाइज पेशेंट या फिर रेनल का कोई कंडीशन पेशेंट लेकर के आता है, तो उसमें हम लोग सेरम क्रेटिनिन लेवल्स, ब्लड यूरिया लेवल्स चेक करते हैं, साथ में यूरिक एसिड भी चेक कर लेते हैं, एंड सम सेरम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और नॉट हुआ है। तो ये सारा ब्लड एग्जामिनेशन रिलेटेड टू किडनी। ये सेरम क्रेटिनिन लेवल है, ये यहाँ से बस इसका नॉर्मल वैल्यू देख लेना, ठीक है। हाई लेवल्स किसमें मिलता है, इन केस ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी सीकेडी पेशेंट्स, वेरी हाई प्रोटीन डाइट जो पेशेंट लेता है उसमें क्रेटिनिन लेवल ज्यादा मिल सकता है, ठीक है। लार्ज मसल मास उसका और मस्कुलर इंजरी हो, लाइक चेस्ट इंजरी, तो उसमें क्रेटिनिन लेवल ज्यादा मिल सकता है। ब्लड यूरिया लोग चेक करते हैं बिकॉज जो प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स इट इज ब्रेक डाउन इनटू प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन्स एमिनो एसिड्स है। एमिनो एसिड्स क्या होता है, लिवर में क्या होता है ब्रेक डाउन होता है एंड कन्वर्ट्स इनटू यूरिया। दैट इज व्हाई इन केस ऑफ एनी रेनल पेशेंट या किडनी पेशेंट जिन कोई भी हो कंडीशन में, तो उसमें जो फिजिशियन डॉक्टर है वो ज्यादातर प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड डाइट बोलते हैं एंड सॉल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट। तो प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज एमिनो एसिड्स, इट इज कन्वर्टिंग इनटू यूरिया फॉर्मेशन लिवर में एंजाइम्स प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से जो एमिनो एसिड्स है इट इज कन्वर्टिंग इनटू यूरिया। तो जितना प्रोटीन खाएंगे उतना ज्यादा एमिनो एसिड्स बनेगा, उतना ज्यादा यूरिया बनेगा, ठीक है। तो दैट इज व्हाई कोई भी किडनी पेशेंट में प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड डाइट बोलते हैं। नॉर्मल वैल्यूज जो यूरिया का होता है वो 10 to 40 होता है, ठीक है। इंक्रीज लेवल किसमें मिल सकता है, देखो प्रोटीन रिच डाइट में किडनी डैमेज, मसल वेस्टिंग और डिहाइड्रेटेड पेशेंट में मिल सकता है। यूरिक एसिड लेवल्स जो होता है वो बेसिकली कैसे फॉर्मेशन होता है, नॉर्मली जो डीएनए होता है वो दो कंपोनेंट से बनता है, दैट इज प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स।
जिसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। और ये अगर मान लो ब्रेक करता है देन इट चेंजेस इनटू यूरिक एसिड। जस्ट यूरिक एसिड कैसा फॉर्मेशन हो रहा है ये बताया गया है, याद मत रखो चलेगा। इफ डाइट न्यूक्लिक एसिड्स इंटेक, अगर न्यूक्लिक एसिड इंटेक ज्यादा करेंगे तो जिस डाइट में न्यूक्लिक एसिड्स का मात्रा ज्यादा रहेगा तो उसमें यूरिक एसिड लेवल्स का भी बहुत ज्यादा मात्रा रहेगा। कि नॉर्मल यूरिक एसिड का लेवल दिया गया है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। किडनी डिस्फंक्शन अगर होता है तो नॉर्मल सोडियम और पोटेशियम लेवल्स हैम्पर होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस, कुछ क्वेश्चन दिया है, ये अभी रहने दो फिलहाल। ये कुछ इमेजिंग टेक्निक्स होता है या फिर कुछ इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल जो नॉर्मली किडनी पेशेंट या रेनल पेशेंट हम लोग करते हैं, दैट इज एक्सरे केयूबी फॉर किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर। ये डिटेक्ट कर सकता है स्टोन्स को, यानी ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट और नॉट, यूरेटर का ब्लैडर एबनॉर्मलिटीज है या नहीं है। ठीक है, तो हम लोग एक्सरे करा करके हम लोग इमेजिंग टेक्निक से देख सकते हैं। यूएसजी ऑफ केयूबी लोअर एब्डोमेन हम लोग बेसिकली देखते हैं, इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन केस ऑफ एनी रेनल पेशेंट। कॉन्ट्रास्ट मटेरियल दैट इज यूरोग्राफी इंपॉर्टेंट है, यूरोग्राफी और आईवी पाइलोग्राफी भी करते हैं। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, यूरेथ्रा के रूट से हम लोग एक डाई पुश करते हैं, दैट इज वी कॉल्ड इज अ प्रोसीड्यूर कॉल्ड नोन एज आईवी इंट्रावेनस पाइलोग्राफी। इसमें क्या होता है, वो डाई जब पुश करते हैं वो डायरेक्ट किडनी के पास चला जाता है और उसके बाद वो डाई फिर लेटर ऑन एक्सक्रीट हो जाता है। अगर मान लो कुछ ऐसा कंडीशन हो किडनी का जिसमें वो डाई एक्सक्रीट नहीं हो रहा है और कुछ डाई अगर मान लो ठीक से नहीं पहुंचा किडनी में, वो एक्सरे करके हम लोग चेक कर लेते हैं कि एक्सरे में जो इमेज है उसमें डाई कहाँ कहाँ तक गया है किडनी में। तो जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा और जहाँ तक डाई नहीं पहुंचेगा हम लोग ऐसे डिटेक्ट कर लेते हैं कि वहाँ पे कुछ एबनॉर्मलिटीज है। ठीक है, और कुछ वो जो एबनॉर्मलिटीज है उसको हमको ट्रीटमेंट करना है। तो ये एक टेक्निक है दैट इज नोन एज इंट्रावेनस पाइलोग्राफी, और इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रावेनस यूरोग्राफी भी, आईवीयू। एक्सरेज में हम लोग देखते हैं वही इंट्रावेनस पाइलोग्राफी कराने के बाद वी डू एन एक्सरे। ठीक है, एक्सरे करा करके हम लोग चेक कर लेते हैं कि वहाँ पे कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन या कहाँ पे एबनॉर्मलिटीज है। तो ये टाइम दिया हुआ है कि 5 मिनट्स लगता है डाई को पहुंचने में हाइलम और कैलिक्स ऑफ द किडनी, 10 मिनट्स लगता है यूरेटर में पहुंचने के लिए और 15 मिनट्स लगता है ब्लैडर में पहुंचने के लिए। देन उसके बाद वो डाई जो हम लोग ने पुश किया था और वो जो डाई होता है वो रिलीजेस आउटसाइड वाया द यूरेथ्रा। तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड किस है इस प्रोसीजर में, हम लोग डाई किसमें पुश नहीं करेंगे, जिस पेशेंट को एलर्जी का सिम्टम्स हो तो उस पेशेंट में डाई पुश नहीं करेंगे, अदरवाइज ऑल एलर्जी का सिम्टम्स बढ़ सकता है। एक्यूट किडनी इंजरी हो, सीवियर डिहाइड्रेशन पेशेंट हो, उस कंडीशन में हम लोग इस सारे पेशेंट कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। तो रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी टेक्निक जैसे मैंने बोला कि कब कैसे करते हैं हम लोग, वही सिस्टोस्कोप। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग यूरेथ्रा को डायलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिस्टोस्कोप, केस ऑफ फीमेल और इन केस ऑफ मेल। यूरेथ्रा को डायलेट किया उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डाई को इंजेक्ट करते हैं। तो ये डाई जो होता है कंट्रास्ट डाई होता है, तो ये डाई को हम लोग पुश करते हैं। पुश करने के बाद ये जो डाई होता है मूव्स अपवर्ड बाय द यूरेथ्रा, ब्लैडर एंड द यूरेटर एंड फर्दर ऑन इट रीचेस टुवर्ड्स द किडनी। तो ये डाई पुश करने के बाद अगर मान लो कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन या कुछ भी ट्यूमर रहा तो वहां पे क्या होगा, कॉन्ट्रास्ट डाई नहीं पहुंच पाएगा और यहाँ पे कभी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग रिपीटेड एक्सरे कराते हैं। तो रिपीटेड एक्सरे में ये दिखता है कि यहाँ पे एक सिंस यहाँ पे डाई लाइक प्रॉपर डाई क्या हुआ जो अंदर गया, लेकिन कुछ डाई क्या हुआ वापस नहीं आया, या फिर इस ऑब्स्ट्रक्शन के कारण यहाँ पे डाई इस जगह पे किडनी में डाई नहीं पहुंच पाया, जिसकी वजह से ये एरिया हम लोग डिटेक्ट कर लेंगे एक्सरेज में कि ये जगह डाई नहीं पहुंचा किडनी। उसके बाद हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं कि कौन सा कंडीशन हुआ है और उसका रेनल कोई भी कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है या नहीं, उस कंडीशन में हम लोग आईव्यू करके चेक कर लेते हैं, जिसको हम लोग मिक्चुरेटिंग सिस्टोइलेक्ट्रोग्राम भी कभी बार एक टेक्निक है जो हम लोग फॉलो करते हैं, मोर और लेस इसी की तरह है। ठीक है, रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी ये जो हम लोगों ने डिस्कस किया इसी को ही बोलते हैं। ठीक है, कुछ हिस्टोपैथोलॉजी या बायोप्सी भी ले सकेंगे इन केस ऑफ एनी रेनल कार्सिनोमा पेशेंट। तो बिफोर सर्जरी हम लोग बायोप्सी लिए, फिर उसका सर्जरी करके हम लोग रूल आउट कर देते हैं एनी ट्यूमर प्रेजेंट और नॉट। तो उसको बायोप्सी लेकर के हम लोग चेक करेंगे। सीटी एंड एमआरआई कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं वो सब पेशेंट में, किडनी कम्प्रोमाइज पेशेंट में। कि एमआरआई हमको बेसिकली सॉफ्ट टिश्यू का स्ट्रक्चर के बारे में बता देता है। ठीक है, नेक्स्ट
हाँ, यहाँ पे बेसिक्स एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कंप्लीट हुआ किडनी के बारे में। उसके बाद अब आता है किडनी का डिजीज कंडीशन।